पॉलिटिशियन खाता वो नहीं जिसको मिलता नहीं तो ये सारे एक ही थैली के चट्टे बटे हैं, खाते सभी हैं, जनता को लूट के खाते हैं, सारे खाते हैं। डेली वेजर का शोषण इस भाजपा ने किया। 17 महीने की हमारी पेंडिंग वेजेस जो है इसी भारतीय जनता पार्टी के समय के रहती है पेंडिंग, 2015 मई से लेकर के 2022 मार्च तक, और ये सारा का सारा पीरियड जो है वो भारतीय जनता पार्टी का रहा है। यानी प्रधानमंत्री के 9 साल को हाँ या ना, या 2024 में वही चेहरा रिपीट चाहिए, हाँ या ना? मैम बिल्कुल नहीं, उससे पहले डेली वेजर के मसलों का हल होगा तभी इनको रिपोर्ट चेहरे मिल। जो इनके आज चीफ मिनिस्टर हैं आसाम के अंदर, उनके खिलाफ इन्होंने एक बुकलेट जारी किया था कि ये करप्ट हैं, तो आज वो इनके सीएम हैं। अभी एनसीपी के खिलाफ पिछले दिनों मोदी जी कह रहे थे कि 17,000 करोड़ का घोटाला जो है एनसीपी ने किया है। ठीक 48 घंटे के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कोलिशन में उप मुख्यमंत्री बन गए अजीत पवार, जो कि 17,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी थे। प्रधानमंत्री जी आरोप लगा रहे हैं और दूसरे दिन वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उनके साथ सरकार बना रहे हैं। ये सिर्फ इनके पॉलिटिकल ड्रामेबाजी है, कुछ नहीं है। इनको खाता केंद्र वाले आते हैं, हमारे गृह मंत्री जम्मू आते हैं, वो कहते हैं हमने मिनिमम वेज एक्ट दे दिया, और यहाँ पे हम पिछले 1 साल से मिनिमम वेजेस की डिमांड कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें मिनिमम वेज एक्ट लागू कर दो। लेकिन गृह मंत्री देश के झूठ बोल के चले जाते हैं। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं एक अकेला मोदी सब पे बारी। भाई किस तरीके से बारी, ये आज तक समझ नहीं आया, ना ही कोई बताने के लिए तैयार है। और मन की बात सिर्फ लोगों के ऊपर थोपी जाती है। होना ये चाहिए कि लोगों के, जनता के मन की बात सुने, जनता के मुद्दे क्या हैं उनके ऊपर ध्यान दें, लेकिन इन्हें सिर्फ हर चीज़ को प्राइवेट करना है। लेकिन जैसे ही शराबी सीएम, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी वाले शराबी सीएम की संज्ञा देते हैं, भगवंत मान की सरकार आई, वो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर कहाँ चला गया? क्यों नहीं उसके हाथ रोके सुप्रीम कोर्ट के आर्डर ने? उसने कैसे 19,500 लोगों को इस वक्त तक वो रेगुलराइज कर चुका है, और 9,100 लोगों की लिस्टें जो है वो तैयार कर रही है वो सरकार। उन्होंने कैसे रेगुलराइज कर दिया? अगर वो कर सकते हैं तो देने वाले हैं। लेकिन इस बार चंदे के बलबूते पे ही भारतीय जनता पार्टी जीतने की कोशिश करेगी। वोटर तो उनके हाथ से निकल चुका है। गरीब जनता इस बार भाजपा के साथ नहीं, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल मैम, ये तो हम तो कहते हैं कि जल्द से जल्द असेंबली चुनाव करवाएं। इनको खुद पता चल जाएगा कि हमने क्या खोया है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जम्मू प्रोविंस के अंदर भाजपा का गढ़ बन चुका था 2014 में, और उसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर था डेली वेजर का परिवार, क्योंकि डेली वेजरों को सबने धोखा दिया था। और भारतीय जनता पार्टी में डेली वेजर ने बहुत उम्मीदों के साथ भाजपा को सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन पिछली सरकारों से ज़्यादा डेली वेजर का शोषण इस भाजपा ने किया। साल 2024 लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, जहां विपक्ष ने इंडिया नामक एक महागठबंधन का गठन कर लिया है, तो वहीं एनडीए में भी कुछ राजनीतिक दल जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा से प्रभावित नजर आते हैं। लेकिन जम्मू में अगर आपको जीत हासिल करनी है, या जम्मू कश्मीर में आपको लोकसभा की सीटें पानी है, तो सबसे बड़ा आंकड़ा डेली वेजेस का होता है। और डेली हमारे पिछले बहुत सारे साथी हमारे कहते थे बिजली वालों का आर्डर हो गया, पीएचई वालों का आर्डर नहीं हुआ, पीएचई वाले लीडर कमज़ोर हैं, फलान है, ढिमकान है। लेकिन आज मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, 2 दिन पहले अभी बिजली वालों की कॉन्फ्रेंस आई है, और हमें अफसोस होता है कि हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी खुद उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कि मैंने 12,000 पोस्टें पीडीडी वालों को दे दी हैं। रेगुलाइजेशन प्रोसेस मेरे ख्याल में 1.5 साल लगभग हो गया ये अनाउंस किए हुए, आज तक उनका विचारों का भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने भी 72 घंटे की जो काल है वो दे दी है। तो ये दर्शाता है कि जम्मू को सिर्फ झूठ के बलबूते पे चलाया जा रहा है। केंद्र वाले आते हैं, हमारे गृह मंत्री जम्मू आते हैं, वो कहते हैं हमने मिनिमम वेज एक्ट दे दिया, और यहाँ पे हम पिछले 1 साल से मिनिमम वेजेस की डिमांड कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें मिनिमम वेज एक्ट लागू कर दो। लेकिन गृह मंत्री देश के झूठ बोल के चले जाते हैं। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं एक अकेला मोदी सब पे बारी। भाई किस तरीके से बारी, ये आज तक समझ नहीं आया, ना ही कोई बताने के लिए तैयार है। और मन की बात सिर्फ लोगों के ऊपर थोपी जाती है। होना ये चाहिए कि लोगों के, जनता के मन की बात सुने, जनता के मुद्दे क्या हैं उनके ऊपर ध्यान दें, लेकिन इन्हें सिर्फ हर चीज़ को प्राइवेट करना है, उस तरफ ध्यान है। बिजनेसमैन घरानों को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाया जाए, जिन लोगों ने इलेक्शन के समय इनको चंदा दिया है या आने वाले इलेक्शन में चंदा देने वाले हैं। लेकिन इस बार चंदे के बलबूते पे ही भारतीय जनता पार्टी जीतने की कोशिश करेगी। वोटर तो उनके हाथ से निकल चुका है। गरीब जनता इस बार भाजपा के साथ नहीं, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल मैम, ये तो हम तो कहते हैं कि जल्द से जल्द असेंबली चुनाव करवाएं। इनको खुद पता चल जाएगा
कि हमने क्या खोया है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जम्मू प्रोविंस के अंदर भाजपा का गढ़ बन चुका था 2014 में, और उसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर था डेली वेजर का परिवार, क्योंकि डेली वेजरों को सबने धोखा दिया था और भारतीय जनता पार्टी में डेली वेजर ने बहुत उम्मीदों के साथ भाजपा को सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन पिछली सरकारों से ज़्यादा डेली वेजर का शोषण इस भाजपा ने किया। 17 महीने की हमारी पेंडिंग वेजेस जो है इसी भारतीय जनता पार्टी के समय के रहती है पेंडिंग, 2015 मई से लेकर के 2022 मार्च तक, और ये सारा का सारा पीरियड जो है वो भारतीय जनता पार्टी का रहा है। यानी प्रधानमंत्री के 9 साल को हाँ या ना, या 2024 में वही चेहरा रिपीट चाहिए, हाँ या ना? मैम बिल्कुल नहीं, उससे पहले डेली वेजर के मसलों का हल होगा, तभी इनको रिपोर्ट चेहरे मिल सकते हैं। तो चुनावों के समय डेली वेजर्स के लिए रणनीति भी तैयार करती है भाजपा कि किस तरह से इनको लुभावने वादों में फंसाया जाए, और उसके बाद डीडीसी के चुनाव हमने देखे, काफी बड़ी संख्या में आप लोगों ने वोट किए थे, लेकिन उसके बाद का नतीजा मैम डीडीसी में भी जब ये फंस चुके थे, जब हमने यहीं पे हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो हमने जब यहाँ से इसी ग्राउंड से अनाउंस किया कि हम भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब हमारा सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि जानते भली भांति हैं कि 60,000 परिवार है और लगभग 5-6 लाख वोटों के ऊपर असर होता है। ये इनके नेता दबी जुबान से जब भी आप ऑफ द कैमरा पूछोगे ये बताएंगे कि डेली वेजर के बिना हमारा नैया हमारी पार नहीं हो सकती। इनको लगा तो इन्होंने एलजी साहब को इन्वॉल्व किया, हमारी एलजी साहब के साथ मीटिंग करवाई, और वो हमारी पहली मीटिंग थी एलजी मनोज सिन्हा जी के साथ, और उन्होंने हमारे साथ वादा किया। तो जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी चेयर एलजी साहब की है, और हमें लगा कि आज जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी चेयर ये झूठ तो बोल नहीं सकती, क्योंकि उनका बोलने का, बात करने का अंदाज ही इस तरीके का था कि आप मेरे घर पे आए हो, मायूस होकर मत जाना, जो बेस्ट वे ऑफ पॉसिबल होगा वो मैं आपके लिए करूँगा। और जैसे कि हमारे मीडिया में हेडलाइंस भी बनी थी जब वो जम्मू में आए थे कि मनोज सिन्हा जी को पूरे देश में विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो हमने भी उनकी बातों का भरोसा किया कि डीडीसी के बाद उन्होंने कहा कि हम फेज़ मैनर में करेंगे, तो हमने सोचा चलो फेज़ मैनर में ही करें। हमने सोचा ये अब इतनी बड़ी चेयर बोल रही है, और मेंबर पार्लियामेंट वहाँ मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के रविंदर रैना जी, जिनकी केंद्र में सरकार है, जिनके पास सारा खजाने की चाबी है, वो वहाँ मौजूद थे। हमें लगा कि अब तो ये झूठ नहीं बोल सकते, इतने बड़े लोग जो फेस बैठे हुए हैं, तो हमें अफसोस हुआ कि वो भी झूठे साबित हुए। अब इस बार तो ऐसा कोई ये गुमराह करने वाला काम ना तो ये कर सकते हैं, ना ही हम इनके झांसे में आने वाले हैं। तब इन्होंने मैनिफेस्टो में रख दिया कि हमारे डीडीसी मेंबर जीतेंगे, हम सबसे पहले मुद्दा डेली वेजर का रेगुलाइज करेंगे। लेकिन उसके बाद इन्होंने वही काम किया जो पिछले लगातार 2014 से करते आ रहे हैं। तो अब सबसे पहले डेली वेजर की रेगुलाइजेशन होगी, तभी भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा होगा। ऐसे अगर कोई कहे तो हम इनके ऊपर रत्ती भर भी भरोसा जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे नहीं। इस तरह से व्यवस्था चलाई कि देखिए फिर से लुभावने वादे, आप कह रहे कि हम भरोसा करेंगे ही नहीं रेगुलाइजेशन के बिना, तो अगर ये नहीं तो इनका विकल्प कुछ सोचा है? मैम विकल्प आ जाएगा, कोई ना कोई विकल्प खड़ा हो जाएगा। हाँ, हमारा स्पष्ट कहना है कि जो डेली वेजर की बात करेगा, और आज अगर हम देखें तो एक ही सरकार हमने देखी है जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर भी दे रही है, और जिसने मुलाजमों के मुद्दों को हल करने का प्रयास किया और गरीब जनता के लिए कोई काम किए है, वो है केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। हमने देखा अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की कोलिशन सरकार थी पंजाब के अंदर, जब भी डेली वेजर वहाँ भी थे 30-32 हज़ार के करीब, वो डेली वेजर जब डिमांड करते थे तो इन्होंने एक मुद्दा रखा था कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, हम उसका वायलेशन नहीं करते, डेली वेजर को हम रेगुलराइज नहीं कर सकते। उसके बाद अमरिंदर सिंह की सरकार आई, उन्होंने भी वही मुद्दा रखा जी कोर्ट की डिसीजन की वजह से हम डेली वेजर को परमानेंट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही शराबी सीएम, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी वाले शराबी सीएम की संज्ञा देते हैं, भगवंत मान की सरकार आई, वो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर कहाँ चला गया? क्यों नहीं उसके हाथ रोके सुप्रीम कोर्ट के आर्डर ने? उसने कैसे 19,500 लोगों को इस वक्त तक वो रेगुलराइज कर चुका है, और 9,100 लोगों की लिस्टें जो है वो तैयार कर रही है वो सरकार। उन्होंने कैसे रेगुलराइज कर दिया? अगर वो कर सकते हैं तो उन्हीं को मौका मिलेगा। भ्रष्टाचारी सिद्ध कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर हैं, तो वो कैसे आ गए? मैम वो इनके पॉलिटिकल स्टंट हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जो इनके आज चीफ मिनिस्टर हैं आसाम के अंदर, उनके खिलाफ इन्होंने एक बुकलेट जारी किया था कि ये करप्ट हैं, तो आज वो इनके सीएम हैं। अभी एनसीपी के खिलाफ पिछले दिनों मोदी जी कह रहे थे कि 17,000 करोड़ का घोटाला जो है एनसीपी ने किया है। ठीक 48 घंटे के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कोलिशन में
उप मुख्यमंत्री बन गए अजीत पवार, जो कि 17,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी थे। प्रधानमंत्री जी आरोप लगा रहे हैं और दूसरे दिन वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उनके साथ सरकार बना रहे हैं। ये सिर्फ इनके पॉलिटिकल ड्रामेबाजी है, कुछ नहीं है। इनको खाता वो नहीं, पॉलिटिशियन खाता वो नहीं जिसको मिलता नहीं तो ये सारे एक ही थैली के चट्टे बटे हैं, खाते सभी हैं, जनता को लूट के खाते हैं, सारे खाते हैं। देखिए साफ तौर पर रणनीति तय जो है डेली वेजेस ने कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जनता है, ये सब जानती है, इस बार लुभावने वादे नहीं चलेंगे, बल्कि ऑफिशियल ऑर्डर यहाँ पर चलने वाला है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा, जो यहाँ पर प्रकाशित किया जाएगा, जिसको पब्लिश किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि तमाम डेली वेजेस जो है उनको रेगुलाइजेशन के दायरे में लाया गया। उसके बाद ही भाजपा को मुख्यमंत्री का सपना देखना चाहिए व देश में प्रधानमंत्री का सपना देखना चाहिए, ऐसा कहना रवि हर्ष जी का। आपने हमारे सामने देखते हुए